अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बीटीसी इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही में पेनकेक स्वैप के टोकन जो कि कल के दिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ उसके बारे में आपको थोड़ा जो है गाइड करूँगा कि आपने उसे बाय करना है या फिर अगर बाय किया हुआ है तो सेल कर देना चाहिए या क्या फंडामेंटल्स हैं उसके और क्यों ड्रॉप हुआ है। साथ ही वेल्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। वेल्स के पुराने एड्रेसेस जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और वेल जो है एक्यूमुलेट भी कर रही हैं बीटीसी को। तो सबसे पहले यहाँ बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का 8 आवर के टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर के मुताबिक यहाँ पर एक जो है लेफ़्ट शोल्डर बन गया, हेड बन गया, अब जो है राइट शोल्डर बनने की जो है वो तैयारी जारी है। और ऑलरेडी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ चुका है बिटकॉइन में 31,000 से लेकर यहाँ पर 27,000 के एरिया तक। तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से जो है मैं एक बाउंस बैक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डाउन साइड पर मूवमेंट देख सकेंगे कि क्या मूवमेंट होती है। तो अब जो है यहाँ पर हमने वेट करना है इस ट्रेंड लाइन का। ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा बार इसे रीटेस्ट करके होल्ड करके फिर इसने बाउंस बैक किया है और फाइनली यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है इसे। अब दोबारा से इसका एक रीटेस्ट बाकी है। इसका रीटेस्ट जो है अगर हो जाता है और यहाँ पर जो है अप साइड पर अगर ब्रेकआउट होता है तो तब तो ये हमारा पैटर्न फेल हो जाएगा। लेकिन अगर दोबारा से यहाँ करेक्शन लेता है तो फिर ये हमारा पैटर्न वैलिड होगा और उसके बाद जो है हम डाउन साइड पर जो है करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन इसकी नेक लाइन को कैलकुलेट किया था मैंने, वो 16% की बन रही है और 16% का एरिया अगर हम देखें तो वो 22,000 का एरिया है। तो यहाँ पर एक किस्म का ट्रैप भी हो सकता है कि यहाँ पर जब हम देखें कि बीटीसी ने अपना ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है, हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करें, यहाँ पर लिक्विडेशन हो और स्टॉप लॉसेस हो, तो यहाँ थोड़े से डाउन साइड पर आए, सारे स्टॉप लॉसेस ले और दोबारा से अप साइड पर चली जाए और हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही इनवैलिड हो जाए। तो इतना ज़्यादा जो है परसेंटेज का ड्रॉप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इतनी जल्दी। तो हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे और मई का महीना जो है हमारा रेड रह सकता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके अलावा बीटीसी की 3 डे के टाइम फ्रेम में बात करें तो यहाँ पर जो है एक बार हमारा ड्रॉप हुआ था और MACD इंडिकेटर यहाँ पर अप्लाई किया है मैंने। यहाँ पर जब डाउन साइड पर इसका क्रॉसओवर हुआ था तो हमें जो है एक डंप मिला था बीटीसी में और 19,000 का एरिया हमें मिला था। अब दोबारा से यहाँ क्रॉसओवर फाइनल हो चुका है 3 डे के टाइम फ्रेम में MACD इंडिकेटर का। तो अब जो है हम एक करेक्शन दोबारा से उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पर पहला एरिया ये वाला है। और उसके अलावा एक और सिनेरियो की बात करूं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है वो जो कि 2 बार रिटेस्ट हो चुकी है। अब अगर इसने डायरेक्ट इसको रिटेस्ट करना है तो ये 22,500 के एरिया पर होगी। लेकिन जैसे कि यहाँ कंसोलिडेशन होती है, कंसोलिडेशन के बाद अगर यहाँ ये रिटेस्ट होती है तो हमारा 25,000 का एरिया जो है वो वैलिड होगा। यहाँ पर हो सकता है कि लिक्विडिटी हंट की जाए और उसके बाद जो है दोबारा से ये अपसाइड पर बाउंस ले सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन पर भी आपने नज़र रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बेयर फ्लैग बन रहा है। बेयर फ्लैग बनने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन होता है और फाइनल ये पैटर्न हमारा वर्क करता है तो फिर इसका जो ये पूरा एरिया है ये मैंने कैलकुलेट किया है तो ये 7% का एरिया बन रहा है और एग्जैक्टली 25,200 के एरिया में ये बेयर फ्लैग जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो मोस्ट प्रॉबली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसमें हम 25,000 तक का ड्रॉप देख सकते हैं। इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम में कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है ये बीटीसी के साथ कंसोलिडेशन का एरिया था इसका, और अगर इस कंसोलिडेशन एरिया में ये आ जाता है तो फिर इथेरियम में भी हम बिल्कुल ही साइडवेज मूवमेंट देख सकते हैं। तो कल के दिन तो ये ड्रॉप नहीं हुआ था लेकिन आज देखें तो ये ड्रॉप हो चुका है और कंसोलिडेशन एरिया में अब दोबारा से ही इंटर हो गया है। तो हम इसको भी बीटीसी के साथ कंसोलिडेट करता हुआ देख सकते हैं और कोई मैसिव ड्रॉप में फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर RSI को हम देखें तो RSI जो है वो ओवरसोल्ड के करीब है। तो इतना ज़्यादा कोई हम ड्रॉप नहीं देख रहे मार्केट में। हाँ, यूँ आ सकता है ड्रॉप के एक पुल बैक हो, यहाँ पर बाउंस बैक हो, यहाँ से अप साइड पर अपनी प्रीवियस जो इसकी सपोर्ट थी उसको एज अ रेजिस्टेंस ये फेस करे और उसके बाद जो है ड्रॉप ले तो फिर हम इसमें जो है एक मैसिव जो है बेयर मार्केट देख सकते हैं जो कि 10 से 12% 15% इथेरियम को डाउन साइड पर ले जा सकती है। और केक टोकन की बात करते हैं। केक टोकन जो है कल काफ़ी ज़्यादा इसमें ड्रम पाया और काफ़ी ज़्यादा हाइप थी इसकी, लेकिन इसके कोई बुरे फंडामेंटल नहीं थे बल्कि इसकी जो स्टेकिंग की हुई थी लोगों ने वो अनलॉक हुई थी तो उसमें से बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे सेल किया था। तो यहाँ पर जब हमारा बीटीसी ने बॉटम लगाया था तो उस वक्त केक ने हमारा बॉटम लगाया था 2.5 सेंट का। तो फिलहाल इसने 2.5 सेंट को रिटेस्ट नहीं किया है लेकिन यहाँ पर जो है RSI को अगर हम देखें तो 15 मिनट से लेकर 3 डे के टाइम फ्रेम में बिलो 30 है, जबकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो 10 पर है, 1 डे के टाइम फ्रेम में 18 पर है। तो ये बहुत ज़्यादा डाउन है। इस वजह से मैंने रात के टाइम इसमें रिस्क लिया था और ग्रुप में भी मैंने लोगों को कहा था कि आप चाहें तो इसमें रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप इसमें जो है बाइंग करके आप चाहते हैं कि यार मैं स्टॉप लॉस लगा लूँ तो स्टॉप लॉस आपका
इस विक्स से नीचे होना चाहिए, ठीक है। और फिलहाल मैं तो इसे होल्ड करूँगा। अगर ये प्रॉफिट में आता है तो इसमें जो है मैं 50% अपनी अमाउंट जो है वो यहाँ पर विड्रॉ करा लूँगा और उसके बाद जो है इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लूँगा। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ट्विटर की न्यूज़ के हिसाब से बात करें तो बाइनांस की ऑर्डर बुक को एक एनालिस्ट ने मेंशन किया है 26,000 से लेकर 27,000 के एरिया में ऑलमोस्ट 2,000 के करीब जो है बिटकॉइन बाइंग का ऑर्डर लगा हुआ है। यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, तो 26,000 का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया साबित होगा। मुमकिन है कि 25,000 का एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं उसको हम फिल ही ना करें और इन्हीं ऑर्डर्स की वजह से जो है बीटीसी में एक अच्छा पंप आए और हम जो है अप साइड पर मूवमेंट देखें। लेकिन ये भी हो सकता है कि 26,000 से एक हल्का बाउंस बैक हो इन ऑर्डर्स की वजह से और उसके बाद जो है अप साइड पर ये सारे लोग प्रॉफिट टेकिंग करें और दोबारा से डंप कर दें। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें इथीरियम की, तो इथीरियम के आईसीओ में जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया था 7 साल पहले और उसको मिले थे 0.30 सेंट के एक इथीरियम मिला था, तो उसके पास फिलहाल 2,365 इथीरियम मौजूद हैं, जिसमें से एक इथीरियम जो है उसने ट्रांसफ़र भी किया है। और ये 7 साल पुराना वॉलेट है, तो लोग कह रहे हैं कि इथीरियम में जो है मैसिव सेल प्रेशर आने वाला है। उसके अलावा बिटकॉइन में भी 12 साल पुराना वॉलेट एक्टिव हुआ है जिसने 400 बिटकॉइन मूव कर लिए हैं और अब भी उसके पास 600 बिटकॉइन मौजूद हैं और उसने भी 12 साल पहले ख़रीदे थे। तो 12 साल पहले तो $10 $5 पर बिटकॉइन था, तो अगर वो अभी जो है सेल करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस बंदे ने 12 साल पहले बिटकॉइन को बाय किया था तो उस बंदे को आज भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि 30,000 जो है वो बिटकॉइन की कुछ भी प्राइस नहीं है। और इसमें एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसे कि जब भी कोई बंदा कोई वॉलेट एक्टिव होता है, कोई एक्सचेंज पर जो है बहुत ज़्यादा बिटकॉइन आते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो है सेल होने वाला है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से तो ये चीज़ समझना सही है। लेकिन जो मार्केट मेकर हैं, इंस्टीट्यूशन हैं और वेल्स हैं, वो रिटेलर इन्वेस्टर के बिहेवियर से और उसकी नफ्सियात से खेलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला चार्ट ग्लास नोड ने शाया किया है, उसके हिसाब से 10,000 बीटीसी बाय करने वाली जो वेल्स हैं वो बढ़ रही हैं। यहाँ पर जब मैंने पिछली बार आपको ये चार्ट शेयर किया था तो यहाँ पर हल्का सा पर्पल कलर था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वेल्स बाइंग कर रही हैं। अब प्रीवियस डेज में हमारे पास ये एरिया तब आया था जब बीटीसी जो है वो 15,000 के एरिया में था। अब यहाँ पर जो है बाय करने का मतलब है कि वेल्स जो है रिटेल इन्वेस्टर को उसमें फेयर में मुब्तला कर रही हैं कि हम जो है बीटीसी सेल कर रहे हैं, अपने पुराने वॉलेट्स को एक्टिव कर रही है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक हो रहा है। लेकिन वेल्स उसे पैनिक करके खुद बाय कर रही हैं बिटकॉइन नीचे से। और यहाँ पर मैटिक कॉइन की बात करते हैं। मैटिक कॉइन में कल के दिन जो है 60 मिलियन से ज़्यादा के टोकन जो है वो एक्सचेंज पर शेयर किए गए हैं, ट्रांसफ़र किए गए हैं पॉलीगॉन स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म से। तो मैटिक कॉइन भी जो है अंडर $1 है, 99 सेंट के कुछ करीब था, यानी $1 से नीचे था। तो आप इसमें भी रिस्क ले सकते हैं। अगर यहाँ पर मैटिक की प्राइस की बात करें तो ये भी हमें 1 डे के टाइम फ्रेम में 31 पर नज़र आ रहा है, यानी कि ओवर सोल्ड की कंडीशन में। तो आप चाहें तो बिलो $1 ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आने वाले वक्तों में इसकी पार्टनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों से है और इथेरियम की जो ये है लेयर 2 सोल्यूशन में भी वर्क कर रहा है। और जैसे कि हमारे पास आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म है, उनकी जो फीस कटती है ट्रांजैक्शन में वो इथेरियम की कटती है। लेकिन मैटिक में जब भी इथेरियम की हम लेयर 2 जो सोल्यूशन है उसको यूज़ करेंगे तो मैटिक की फ़ीस कटेगी और मैटिक ही बर्निंग में आएगा। तो मैटिक के यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप वेट करें सेफेस्ट एंट्री का, तो ये वाला पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पर जो है मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है और यहाँ पर अगर आएगा तो मैं खुद भी इसका DCA भी करूँगा और इसको दोबारा बाय करूँगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।